Assalamu alaikum. Today we discuss about peroxisome, glyoxysome and vacuoles. Peroxisome. Uh, did you and co-workers isolate in 1965 particles from a liver cell? कहते सबसे पहले peroxisome को डी ड्यूब ने और उसके साथ जो उसके वर्कर्स थे जो उसके साथी थे उन्होंने सबसे पहले 1965 में इस ऑर्गेनेलिस को लीवर सेल से डिस्कवर किया. These are enriched with oxidative enzymes such as peroxidase, catalase, glycolic acid oxidase and some other enzyme. कहते हैं इस ऑर्गेनेलिज में ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं. ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन कौन से? peroxidase, catalase, glycolic acid oxidase and some other enzymes. देन इसकी peroxisome की डेफिनेशन है. कहता है इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस enclosed cytoplasmic organelles found both in plants and animal cells. कहता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस और कहाँ पाई जाती है? सेल में साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है. These are characterized by containing hydrogen peroxide H2O2 से मुराद है हाइड्रोजन peroxide producing oxidase and catalase. कहता है इस ऑर्गेनेलिस की कैरेक्टराइज क्या है कि ये इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन peroxide जो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. और इसका साइज पेरोक्सिसम का साइज है 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर. नैनो में पावर होती है 10⁻⁹. कहता है इसका साइज कितना कितना होता है? 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर या 0.5 नैनोमीटर. They have also been found in protozoa, yeast and many cell type of higher plant. कहता है उसके बाद ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है और कुछ और हायर प्लांट्स में भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है. The name peroxisome was applied because this organelle is specifically involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell. कहते हैं इसको peroxisome का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये इसका काम क्या होता है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide H2O2 की को बनाने में भी ये मदद देती है और उसकी डिकम्पोजिशन में भी मदद देती है. तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा हमने? peroxisome. दोबारा देख लें. कहता है इसको डिस्कवर किसने किया? डी ड्यूब और उसके साथियों ने इसको डिस्कवर किया. इसमें कुछ एंजाइम पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल peroxidase, catalase, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज. उसके बाद कहता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है और ये प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है. उसके बाद बताया कि इसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. उसके बाद इसका साइज बताया हुआ है कितना होता है? 0.5 नैनोमीटर. ये हमने पीछे पढ़ा कि एनिमल और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. कहता है इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड मैनी सेल टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स. प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा से है. किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी. यीस्ट किंगडम फंजाई में भी प्रेजेंट होगी और किंगडम प्लांटी में भी ये प्रेजेंट होगी. कहते उसके बाद कहता है कि इसको हम पेरोक्सिसम का नाम क्यों देते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2. Then we discuss about glyoxysome. कहता plant contain an organelles which in addition to glycolic acid oxidase and catalase also produce a number of enzymes that are not found in animal cell. कहता ये जो glyoxysome organelles है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होगी. डिफरेंस पूछा जाता है ग्लायोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम में. तो ये डिफरेंस है कि ये ग्लायोक्सिसोम सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है जबकि पेरोक्सिसोम प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल में प्रेजेंट होती है. कहता है ग्लायोक्सिसोम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज के अलावा भी कुछ एंजाइम बनाता है जो कि एनिमल सेल में वो वाले एंजाइम एब्सेंट होते हैं. देन कहता है कि these organelles are glyoxysome are most abundant in plant seedling. कहता है ये किन में पाई जाती है? कि कहता है ऐसे प्लांट्स जो जिनमें सीड जिनमें प्लांट सीडलिंग होती है, मतलब कि सीड से जब पौधा बनता है तो उनमें कौन सी ऑर्गेनेलिस पाई जाती है? ग्लायोक्सिसोम. which rely upon stored fatty acid to provide them with energy
एंड मटेरियल टू बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। कहते हैं ये जो बीज होते हैं ना पौधों के, ये बीज के अंदर पाई जाती है ये ऑर्गेनेल ग्लायोक्सिजोम। इसका फंक्शन क्या होता है? कहते हैं बीज के अंदर फैटी एसिड स्टोर होते हैं, फैटी एसिड स्टोर होते हैं, उनको क्या करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है और क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये एनर्जी किस मकसद के लिए यूज़ होती है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। कहते वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन दिस जर्मिनेटिंग सीडलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कहते ये जो बीज के अंदर फैटी एसिड स्टोर होते हैं ग्लाइकोलिसिस उनकी उनको किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट से फिर सीड्स क्या एनर्जी हासिल करते हैं और प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। This is achieved by a cyclic glyoxylate cycle, the enzyme of which are located in the glyoxysome। कहता है स्टोर फैटी एसिड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में। ये किस प्रोसेस के जरिए होता है? इट इज़ डन विद द साइकिल विच इज़ कॉल्ड ग्लायोक्सिलेट साइकिल। और ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल को रन कौन करवा रहा है? कहते हैं कुछ एंजाइम इस साइकिल को रन करवाते हैं जो किस ऑर्गेनेलिज्म में पाए जाते हैं? ग्लायोक्सिजोम में। कहते हैं ग्लायोक्सिजोम में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल को चलाते हैं। और इस ग्लायोक्सिलेट साइकिल का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इन प्लांट्स peroxisome play important role in both catabolic and anabolic pathway। पेरोक्सिसोम इधर ग्लायोक्सिजोम ही आएगा। कहता है कि इसका दोनों प्लांट्स में कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवे में फंक्शन है कि ये चीज़ों को बना भी रहा है और चीज़ों की ब्रेक डाउन भी कर रहा है। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ दी लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और एनाबोलिक पाथवे से मुराद है फॉर्मेशन ऑफ लार्जर थिंग फ्राम स्मॉलर थिंग्स। एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन और कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेक डाउन। कहता है पर ग्लायोक्सिजोम का दोनों में फंक्शन होता है। इन सी इज रिच इन लिपिड्स सच एज कैस्टर बीन एंड सोयाबीन। ग्लायोक्सिजोम आर द साइट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट। कहता है कि ये ऑर्गेनेलिज ऐसे बीज में पाई जाएगी जो जिनमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल कैस्टर बीन और सोयाबीन। ये सोयाबीन की एग्जांपल दी हुई है, सोयाबीन के बीज है और ये कैस्टर बीन के बीज हैं। कहता है इनमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा स्टोर होते हैं। ऐसे बीज जिनमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होंगे उनमें ग्लायोक्सिजोम ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी। ग्लायोक्सिजोम क्या करेगी? इन फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करेगी? सक्सीनेट में। This organelle is present only during a short period in the germination of lipid rich seed। कहते हैं ये ऑर्गेनेलिज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सीड में प्रेजेंट रहती है। कहते हैं जब तक इसमें बीज में फैटी एसिड स्टोर रहेगा तो ये ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होगी। लेकिन जब बीज एक प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये ऑर्गेनेलिज ख़त्म हो जाएगी। एंड इट इज़ एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड सच एज पी। कहते हैं मटर के पौधों में ये ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है क्योंकि उसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे भी जिनमें ऑयल वगैरह या फैटी एसिड वगैरह ज़्यादा होंगे उनमें ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी। और ऐसे भी जिनमें ऑयल वगैरह या फैटी एसिड एब्सेंट होंगे उनमें ये ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होगी। Then we discuss about vacuole। The vacuole are the bounded by a single membrane and are formed by the coalescence of smaller vacuoles during plant growth and development। कहते हैं वैक्यूल्स ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्ड की होती है और ये बनती कहती है। कहते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कोएल्सेंस करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं? एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान। कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। कहते वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। they are particularly large and abundant in plant cell, often occupying a major portion of the
cell volume and forcing the remaining intracellular structure into a thin peripheral layer। कहता है ये एनिमल वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल में स्मॉल होंगे और प्लांट सेल में क्या होंगे, लार्ज होंगे। ये और वैक्यूल के लार्ज होने की वजह से जो दूसरा मटेरियल होगा सेल का वो किसकी तरफ मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स पेरीफेरी। ये जो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल रीजन। तो कहता है वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में होता है। क्योंकि वैक्यूल सेंटर में आ जाता है तो इसकी वजह से जो दूसरा मटेरियल होता है सेल में मतलब फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म और दूसरी ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, ये किस साइड पे आ जाते हैं, टूवर्ड्स पेरिफेरल रीजन। किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। ये प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स लार्ज होता है और सेंटर में होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस किधर आ जाता है, टूवर्ड्स पेरिफेरी। कहता है दे आर पार्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट्स। कहता है ये प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और सेल का ज़्यादातर वॉल्यूम ये वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करते हैं। और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो किसकी तरफ चला जाता है, टूवर्ड्स थिन पेरिफेरल लेयर। उसके बाद वैक्यूल के फंक्शन है। कहता है वैक्यूल सर्व टू एक्सपैंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। कहता है वैक्यूल क्या करता है, पानी को स्टोर करने में मदद देता है और ये साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल होता है उसको भी डाइल्यूट होने से बचाता है। डाइल्यूट से मतलब है कि अगर एक किसी सोल्यूशन में पानी ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट होगा, अगर किसी सोल्यूशन में पानी कम है तो वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड। कहता है प्लांट सेल क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन वो अगर ऑब्जॉर्व कर रहा है तो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो क्या हो जाना चाहिए, डाइल्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लांट्स पानी को किस में ऑब्जॉर्व करते हैं, वैक्यूल में। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है जो बाहर से जो पानी ऑब्जॉर्व किया उसको साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल है उससे अलहदा रखता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो डाइल्यूट नहीं होता। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, वैक्यूल्स सर्व्स टू एक्सपैंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। ये प्लांट के सेल को एक्सपैंड करने में, बड़ा करने में मदद देती है, जिसकी वजह से और दूसरा फंक्शन है कि ये साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल है उसको डाइल्यूट भी नहीं होने देती। दूसरा फंक्शन है इसका, इट इज़ आल्सो फंक्शन एज अ साइट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। तो उसके बाद ये पानी को स्टोर करके रखती है और दूसरी सेल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करती है। पहला फंक्शन हो गया, इट इज़ हेल्प इन दी एक्सपेंड ऑफ दिस प्लांट सेल। दूसरा फंक्शन है, इट इज़ हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट्स। उसके बाद है प्लांट्स वैक्यूल इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गस दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल प्लांट सेल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने देखा होगा कि ये रात के वक्त जो पत्ते होते हैं ये मुरझा जाते हैं और जब दिन होता है तो ये पत्ते दोबारा क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है, क्योंकि दिन के वक्त प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पत्तों के अंदर पानी को स्टोर करते हैं। पानी किस में स्टोर करेंगे, ये वैक्यूल में स्टोर करेंगे। जब पानी वैक्यूल में स्टोर होगा तो प्लांट का सेल क्या होगा, प्लांट का सेल एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से जो प्लांट्स का लीव होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन शाम के वक्त जब पानी रिलीज़ कर देते हैं ये प्लांट्स वैक्यूल में से, तो जो सेल होता है वो दोबारा कंट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट का लीव है वो क्या कर देता है, मुरझा जाता है। तो ये थे फंक्शन है वैक्यूल्स के। पहला फंक्शन क्या था, वैक्यूल हेल्प टू एक्सपेंड द प्लांट सेल्स। दूसरा फंक्शन था, इट इज़ हेल्प इन द स्टोरेज साइड फॉर द स्टोरेज ऑफ प्लांट्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। कहता है कि ये वाटर और दूसरी प्रोडक्ट्स को स्टोर होने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, साइड प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। असाइनमेंट है, गिव रोल ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स।
Write a note on glyoxysomes. Differentiate between glyoxysome and peroxisome. This is all about today lecture. Thank you.